किया है। आपका यह एजाज़ प्रोफेसर शब्बीर अहमद बड़ेच जो कि इसी इदारे में जनाब मोहम्मद अब्दुल करीम साकिब के शागिर्द जो है वो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर इस मसले को डेफिनेटली एजिटेट होना चाहिए और इस मसले का हल होना चाहिए। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद सर उन्होंने बात की है अफगानिस्तान के साथ जो है गुफ्तो-शनीद की, कि गुफ्तो-शनीद होनी चाहिए। हमने करके देखी है। मैंने 3 राउंड्स तो मैंने खुद किए हैं। मैं काबुल भी गया, उसके बाद कतर और टर्की में भी उनसे मुलाकात हुई। ये सारे के सारा जो है हमने पूरी जिस वक्त दहशत गर्दी जारी और सारी थी उस वक्त भी हम बातचीत कर रहे थे। उसमें कतर ने रोल अदा किया, तुर्की ने रोल अदा किया, सऊदी अरेबिया ने रोल अदा किया, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। हमें काबिल हुकूमत इस बात की गारंटी देने की तैयार नहीं है, ज़मानत देने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी सरजमीन से पाकिस्तान के ऊपर हमले नहीं होंगे। उन्होंने ये भी जिक्र किया जो खून खराबा हो रहा है, जो शहादतें हो रही हैं, जो मैयतें उठाई जा रही हैं, जो लाशें उठाई जा रही हैं, केपी में जो दहशत गर्दी हो रही है, उसका इससे डायरेक्ट भी ताल्लुक है। हम उस इशू के ऊपर जो है केपी हुकूमत के साथ हैं। हमारी फौज जिस तरह की कुर्बानियाँ दे रही हैं, रोज़ाना जो है, अभी 1 या 2 रोज़ पहले जो है एक लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हुए, 22 जो बन्नू में जो है 22 लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं, पुलिस स्टेशन में शहीद हुए हैं। तो ये एक हमारा लॉस जो है एक कॉमन लॉस है। ये अनफॉर्चुनेटली क्योंकि सरहद जो है बलूचिस्तान और उसके साथ मिलती है तो वहाँ पे ज़्यादा खलफशार है और ये जिम्मेदारी है हमारी, मिनहसुल कौम हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हमने तमाम तर कोशिश जो है की है। आप सोच नहीं सकते 12-12, 13-13, 19-19 घंटे लगातार जो है गुफ्तो-शनीद हुई है काबिल हुकूमत के साथ, लेकिन वो किसी सूरत भी ज़बानी कलामी बात करने को तैयार हैं कि जी हमारी कमिटमेंट है, ठीक है, लिखने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर वो उन दहशत गर्दों को अबेंडन नहीं करते, उन दहशत गर्दों की पुष्पनाई से जो है कोई कमिटमेंट नहीं देते कि हम पुष्पनाई ख़त्म कर देंगे, वो इस वक्त काबिल हुकूमत जो है वो इंडिया की प्रॉक्सी बनी हुई है। इंडिया की पिछले साल मार्का हक में शिकस्त के बाद वो अल्लाह के फजल से वो जुर्रत नहीं करेंगे डायरेक्टली हमारे साथ कन्फ्रंटेशन की। अब सारी की सारी जंग जो है वो काबुल के जरिए लड़ी जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। हमने इसके बावजूद इस माहौल में जो है उनके साथ गुफ्तो-शनीद की है कि हमारी सरजमीन पे उनकी प्रॉक्सीज जो हैं वो दहशत गर्दी कर रही थी, उनकी जो है सहूलतकारी की वजह से यहाँ पे दहशत गर्दी हो रही थी। हम फिर भी उनसे हमने बात की, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब मे भी किसी थर्ड कंट्री के जरिए इस वक्त भी जो है कोई राब्ते शाब्ते की कोशिश हो रही हो, मैं उसके मतलब कोई कंक्लूसिव बात नहीं कर सकता। लेकिन ये कहना कि और इसमें फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम केपी हुकूमत की जो है वो हमें मुयस्सर नहीं थी, कोऑपरेशन भी मुयस्सर नहीं थी, अब है। बड़ा बिल्कुल वाशगाफ तरीके से वो जो है इस दहशतगर्दी के खिलाफ जो है पाक फौज के खिलाफ वफाक के साथ और पाक फौज के साथ जो है खड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इसमें एडमिट करता हूँ। अच्छी बात है कि हम सारे एक पेज पे हैं कि ये दहशतगर्दी ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन मैं फिर दोबारा से जो है ये बात करूँगा कि हमने पूरी कोशिश की है, दयानतदारी के साथ कोशिश की है। एक नहीं 3 मुल्कों के जरिए हमने नेगोशिएट किया है, तुर्की, कतर और सऊदी अरेबिया के जरिए मिन्नत की है कि आप उनकी पुष्पनाई छोड़ दें। उनके जो बेसिस हैं वहाँ पे जो उनकी सहूलतकारी हो रही है, जहाँ पे उनके कैंप्स हैं, उनको अबेंडन करें, उनकी पुष्पनाई ना करें, लेकिन वो इस बात पे आते नहीं हैं। तो इसका तो फिर एक ही ऑल्टरनेट रहता है कि तंग आमद जंग आमद, फिर तो जंग ही होगी, फिर इसको खुली जंग होगी। क्योंकि और दूसरी बात यह है कि मैंने आपको जिस तरह पहले अर्ज किया है कि वो इस वक्त हिंदुस्तान की प्रॉक्सी, वो हिंदुत्व की जो है प्रॉक्सी बने हुए हैं। वो हिंदुत्व की जो है जंग जो है हमारे खिलाफ काबुल लड़ रहा है, अफगानिस्तान लड़ रहा है। तो ये तो वही स्टेटस है, चाहे वो मशरकी सरहद है या मगरबी सरहद है, एक ही दुश्मन वहां पे बैठा हुआ है।
उसमें कोई तफरीक नहीं है। दिल्ली में और काबुल में इस वक्त कोई तफरीक नहीं है। हमारी ख्वाहिश जरूर है कि ये तफरीक हो, वो हमारे साथ बातचीत करें, हमारे साथ जो है किसी किस्म का कोई अरेंजमेंट करें ताकि इस दहशतगर्दी का कोई सद्देबाब हो सके। लेकिन अगर वो तैयार नहीं है तो फिर जो दिल्ली के साथ हमने किया है वही हम काबुल के साथ करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। नूर आलम साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर